बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन केएस से मेरा यूट्यूब चैनल। दो अहम टॉपिक पे बात करेंगे। पहले नंबर पे केस जीतने के बाद पैसे टाइम पर क्यों नहीं मिलते। नंबर दो पे बात करेंगे मुखालफे ज़्यादा हैं, इसका कोई हल या कोई तरीका बताएं। पहले नंबर पे जो केस का मामला है ना मेरा भाई, मैं इस पर आपको तफसील से बात करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आ सके। केस का मतलब होता है कि आप और किसी दूसरे मतलब फ्रीकैन के दरमियान में एक मामला है जो कि वो अपने आप सुलझा नहीं सके और वो कोर्ट में चले जाते हैं। आपको मैं हज़ार बार कहता हूं कि जब भी बैठक हो आप उस बैठक का फ़ायदा उठाया करें। अपना मामला फौरी तौर पे अगर हल होता है ना, तो अगर फौरी तौर पे आपको थोड़ा बहुत डाज हो तो बर्दाश्त कर लें, लेकिन अगर दूसरा तरफ पूरा ढीठपन का मुजाहरा करे तो फिर आप फाइट में चला जाया करें। फिर आपको फाइट में जाने से कोई नहीं रोक ना सकता, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। और मेरी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, यही एक तजर्बा हासिल किया कि अगर मैंने बंदे को मौका दिया ना कि भाई ये मामला हल हो जाए, अगर उस मौके से उसने फ़ायदा नहीं ना उठाया तो मैंने कहा उसको कहा कर लो। अल्लाह की कसम आप लोगों की उठा के बोलता हूँ कि आज तक मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ा। आगे का मुझे पता नहीं, हो सकता है सुबह मुझे नुकसान उठाना पड़ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक ये तजर्बा मेरा कामयाब रहा। तो मैं आप लोगों को भी साथ यही मशवरा मैं देता हूँ, आप लोगों को भी यही राय देता हूँ कि पहले बैठक में अपना मामला हल करने की कोशिश किया करें, उसके बाद फाइट की तरफ जाया करें। जो केस है फिर आप जो भी कर सकते हैं वो तो आप करेंगे, सारी बात है। जब मामला आपका हल नहीं हो तो आप फिर सारा कुछ करेंगे। बहरहाल लोग इस मामला में पढ़ के ज़्यादातर ख़राब हुए हैं, कामयाब नहीं हुए। मैंने अब आपका कंपनी के माबैन केस है मामला है, आपका किसी शख्स के माबैन मामला है। अब आखिर केस का फैसला चला 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल, 1 साल बाद फैसला हो जाता है, 2 साल बाद फैसला हो जाता है। फैसला आपके हक में हो जाता है कि आपने इस शख्स से 10,000 50,000 लाख 2 लाख 3 लाख रियाल लेने हैं। अब इस पर क्या होगा। अब जिस शख्स के खिलाफ आपने केस जीता वो मैं हूं, वो कोई और है, वो कंपनी है। अगर तो इसके अपने ज़ाती अकाउंट में इतना बैलेंस पड़ा है तो महकमा को ये इख्तियार हासिल है कि उसके अकाउंट से पैसे उसकी इजाज़त के बगैर उठा के आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इस ट्रांजैक्शन का महकमे को इख्तियार हासिल है, विदाउट उसकी परमिशन, उसकी इजाज़त के बगैर महकमा ये कार्रवाई कर सकता है। एक चीज़ तो ये होगी। अब उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं तो महकमा सिर्फ ये कर सकता है कि उसकी खिदमात ब्लॉक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी उसकी खिदमत ब्लॉक से मुराद है कि अगर वो शिरका है तो उसकी भी खिदमत ब्लॉक हो जाएंगी। उससे यानी बहुत ज़्यादा मसाइल को उसको सामना करना पड़ेगा, वो तमाम सहूलियात से महरूम हो जाएगा। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसे भी करती हैं। मैं आपको अपनी कंपनी का ही एक वाक़या सुना देता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब मेरी कंपनी में ना एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, भारी भरकम। पाकिस्तानी ड्राइवर था, उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई यानी कि बॉडी के पार्ट्स भी जो डैमेज हो गए उस शख्स के, और गाड़ी भी तबाह हो गया तकरीबन। तो उसका क्लेम बनता था 2,10,000 15,000 रियाल। अब ये शख्स मसरी था, इसने हमारे ऊपर केस किया। पहले तो ये हॉस्पिटल से निकला तो पहले दिन ही इसकी हमारे साथ बैठक होगी। अब बैठक में ये बैठा है तो हमने इसको ऑफ़र की कि 80,000 रियाल, 50,000 से हम चलें, 80,000 पे आके हम अटक गया कि भाई 80,000 रियाल ले लें और आप ये मामला ख़त्म करें। तो उसने कहा नहीं भी मैं तो एक पैसा भी कम नहीं लूँगा, एक हलाला भी है जो मैं वो कम नहीं लूँगा, मैं तो अपने पेमेंट पूरी लूँगा। अब वो जब बात कर रहा था तो बाहर जो हमारा महासब था वो हिसाब लगा रहा था कि हमें किस में फ़ायदा है। तो इतने में उसने सऊदी के सामने एक रिपोर्ट रखी। सऊदी ने उसकी तस्वीर लेके मुझे सेंड किया और कहा कि ये मामला हल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही मसरी के साथ मैं बैठा था ताकि ये मसला हल हो सके। अब जब सऊदी का मैसेज आ गया दूसरी तरफ से तो मेरी मजबूरी है कि मैं उसे वाइंड अप करूं। तो मैंने कहा कि ऐसा करें या बादशाह कि आप जाएं यहाँ से, हमें सोचने का टाइम दें, 1-2 दिन बाद हम आपको खबर करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसको भेजना था क्योंकि महासब बता चुका था। अब हमने इस मसरी शख्स को जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, आपसे जो होता है ना वो कर लें। अब कंपनी का वो अकाउंट भी खाली था, उसमें 9,000 के 10,000 रियाल थे तकरीबन, मेरे ख्याल में अगर ज़्यादा भी हुए तो। अब वो अकाउंट तो ब्लॉक हो गया हमारा, उसमें तो हम जो पैसे पड़े थे वो नहीं उठा सकते थे। अब बाकी रहेगी पेमेंट, जो बाकी उसकी पेमेंट थी तकरीबन 2 लाख के करीब वो पेमेंट बनती थी। अब वो पेमेंट लेता लेता बेचारा 9 साल गुजर गया।
9 साल बाद हुआ यूं कि एक वो जो पाकिस्तानी शख्स था वो हमारे पास आया, उसने कहा जी मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आप किसी तरह मेरे मुल्क भेजें, अब इससे ज़्यादा मेरे से सब्र नहीं होता। हमने उस नंबर पे कॉल की जो मसरी का वो बंद था। जब हमने चेक करवाया तो हमें पता चला कि मसरी शख्स तो उस खारिज ममलिका है, वो तो अपने मुल्क जा चुका है। अब हमने क्या किया, हमने एक चेक लिखा उसके नाम का और जाके मरूर में जमा करा दिया कि भाई ये पेमेंट है, हम अदा कर रहे हैं, लिहाजा हमारी जो खिदमत है वो उसे ओपन किया जाए, जो ये तामीम है इसे ख़त्म किया जाए। दैट्स इट। वहाँ पे कैप्टन ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए कि हाँ सही है, उनको चेक आ गया खिदमत ओपन करने का। उसने हुक्मनामा जारी किया। 10 मिनट बाद हमारी शिरके की तमाम तर खिदमत जो थी वो ओपन हो चुकी थी। वो 10,000 जो था वो हमारे अकाउंट से मनफी ऑलरेडी होकर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया था, वो उसने विड्रा कर लिया होगा। अब बाकी की पेमेंट हमारे जस्ट एक चेक का नुकसान है। उसके बाद वो चेक भी उसी शिरके के नाम से है जिसके अकाउंट में फिर भी पैसा नहीं है। यानी कि वो बंदा वापस अगर आ भी जाता है, बिलफर्ज करें, पहली बात तो बंदा आने के चांसेस कम होते हैं, जब बंदा इतनी उम्र में जाता है तो वो यही सोच के जाता है कि मैं दोबारा नहीं आऊँ। लेकिन बिलफर्ज करें कि अगर वो आ भी जाता है किसी तरह से, तो वो आके जस्ट चेक रिसीव करेगा और फिर उसको केस फाइल करना पड़ेगा हमारे खिलाफ कि भाई ये चेक जो है ये गलत है, इसमें अकाउंट में पैसा नहीं है, फिर भी उसको लड़ने झगड़ने की ज़रूरत होगी। अब कानून में है कि बलाग कैदी हब्बन है, बलाग कैदी बोलते हैं बदनीति पर मुबनी जो हरूप होता है। तो कितने बलाग कैदी हो रहे हैं, कितने हरूप कफील बदनीति पर दे रहे हैं। कल एक सऊदी ने मेरे एक मेंबर को ही उससे 8,000 रियाल वसूल किए इकामे के लिए और अगले दिन उसका हरूप लगा दी। यार ये एक शख्स नहीं है, इस तरह के हज़ारों शख्स हैं, लाखों शख्स हैं। हरूप सऊदी अरबिया में 80 से 90% गलत दिया जाता है। ये बात तो सीधी है कि बलाग कैदी तो ज़्यादातर बलाग कैदी ही होते हैं, लेकिन उसका हल हुआ कभी? तो मैं इस मुतल्लक चाहता हूं कि कोई जो बंदा रिलेटेड हो एम्बेसी के, मैं उससे रब्ता करना चाहता हूं, ताकि ये मसला आप हल नहीं कर सकते। खुदा के लिए आप ठीक है हमसे ज़्यादा काबिल हैं, आप बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये मसाइल आप नहीं हल कर सकते। इन मसाइल के लिए आपको हमें साथ लेके सऊदी गवर्नमेंट के पास जाना होगा। मैं उनको बताऊंगा भाई इससे आपका नुकसान कर रहे हैं ये सऊदी लोग, हमारा नुकसान नहीं कर रहे। अजनबी का नुकसान तो होता है, लेकिन ज़्यादा आपका नुकसान होता है। जिस बंदे का आरोप होता है वो तो काम तो फिर भी मुल्क में कर रहा है, वो तो फाइट के बाद भी काम तो करता रहता है विदाउट पे 1 रियाल। वो तो 1 रियाल भी आपको पे नहीं कर रहा और काम भी कर रहा है। इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि उसका आरोप ना हो, उसका मामले सही हो और आपको पे करे। तो इसका सऊदी हुकूमत का भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। तो अगर आप लोगों के सोर्सेज हैं एम्बेसीज में, मेरा अभी तक मैंने एम्बेसी में 1-2 दफ़ा रब्ता करना चाहा, लेकिन मेरी सफ़ीर से मुलाकात नहीं हो सकी। ये मामला सफ़ीर के सामने रखने वाला है, उनको बताना चाहिए कि भाई ये मसले हैं, आप मेरे को साथ लेके जाएं, हम उनको बताएंगे, बावर कराएंगे इस मसले का हल ये है, 1 to 3 पॉइंट हैं, इनका हल ये है। वो उनको मैं अपनी बात पे एग्री करना जानता हूँ। अल्लाह के हुक्म से आप हमें मौका देंगे, हम उसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और उसका फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश के लोगों को नहीं होगा, ओवरऑल को होगा। दूसरे नंबर पर मैं बात करना चाहता हूँ, मुखालफे ज़्यादा हैं, इसमें इतना धोखा है कि जो लालच है ना वो आप लोगों को हमेशा जो है ना वो अपनी तरफ राग़ब करता है। और जो इस तरह के फ्रॉडिये शख्स होते हैं ना वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं आपकी मजबूरी का। अब फॉर एग्जांपल आपके 20-25 हज़ार या 28-30 हज़ार या जितने भी मतलब इवन ज़्यादा मुखालफतों का मतलब क्या होता है कि आप पे नहीं कर सकते, आपकी इस्तात से ज़्यादा मुखालफे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि किसी तरह ये मुखालफे जो हैं ख़त्म हो जाएं और मेरा इकामा लग जाए या मेरे मामलात आगे चले जाएं या मैं खरूज नहाई लगवा के अपने मुल्क चला जाऊं ताकि नए वीज़े पे वापस आ सकूं, ये मुखालफे मुझे पे ना करने पड़े। इसमें भाई सारा फ्रॉड होता है। ये मुखालफे अगर आपने लीगल तरीके से अपने मुल्क जाना है तो ये आपको पे करने ही पड़ेंगे, माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। अगर कल को आज तक तो आया नहीं, यानी इतना अरसा गुजर गया हमें सऊदी अरबिया में, 12-13 साल गुजर गया। 12-13 साल मैंने तो नहीं देखा कि कभी किसी मलक ने ये कहा हो कि भाई मैं ऐलान करता हूँ कि तमाम मुखालफे माफ़ हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ। सऊदियों के हुए हैं, उनके भी 50% हुए हैं, सारे उनके भी नहीं हुए, ठीक है जी, लेकिन माफ़ टोटल किसी के भी नहीं हुए। तो आपको भी नहीं हो सकते, आपको तो आज तक नहीं हुए। इस पे लोग फ्रॉड करते हैं, मुझे इतना पैसा दे दें मैं कटवा देता हूँ, 3,000 का मुखालफा आया मैं आपको 500 में कटवा देता हूँ, ये है वो। भाई ये सारी चीज़ें फजूल हैं, इनमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर कोई मुखालफा गलत आया इसके ऊपर आप केस फाइल कर सकते हैं, अपने अबशर से ही कर सकते हैं, उसका तो मसला ही कोई नहीं है। लेकिन अगर मुखालफा सही है सारे तो इसके ऊपर आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको मज़ीद दलदल में फंसाएगा। यानी आपने फॉर एग्जांपल कतई इशारा किया, आपको 3,000 का मुखालफा मिल गया,
अब 3,000 का मुहालफा कटवाने के लिए आपने कोशिश की, 1 दिन ज़ाया किया, 2 दिन ज़ाया किए, 3 दिन ज़ाया किए, 3 दिन बाद एक आदमी आपको मिल गया फ्राडिया, वो कहता है 500 रियाल दो, 1000 रियाल दो, मैं कटवा के देता हूँ। 1000 रियाल वो ले लिया, अब इससे झगड़ा करेंगे, वो 2-3 दिन लगाए। ये सारा अगर आप अपना टाइम जो लगा रहे हैं वो सारा टाइम ये सोचने में लगाए ना कि मैंने अदा कैसे करना है, दैट्स इट, ये आप आसानी से अदा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन जब आप 3,000 के मुहालफे को 5 कर लेंगे, वो एक इंडियन फिल्म में देख रहा था, उसमें कह रहा था कि हमारा 11 लाख नुकसान हो गया, तो उसने कहा ये तो कंपनी हमने 10 लाख में खोली थी, तो 11 कैसे नुकसान हो गया? उसने कहा वो 10 लाख को रिकवर करने के लिए 1 लाख ऊपर लगा दिया। तो मेरा भाई 11 लाख नुकसान ना करें, 10 लाख का नुकसान जो हो गया सो हो गया, इसको पे करें। अगर मुखालफे मिल गए हैं, सही हैं, ओरिजिनल है, इनको पे करना है, कैसे करना है ये आपने सोचना है। इंशाल्लाह ताला अगर कोशिश करेंगे 100 रियाल इकट्ठा करने की भी, तो एक ना एक दिन ये पे हो जाएंगे। आप लीगल तरीके से अपना जा सकते हैं, लीगल तरीके हो सकता है। इकामे अगर आपके एक्सपायर हैं 2-3 कुछ भी, इवन एग्जिट आपका लग सकता है, मैं आपका एग्जिट लगवा सकता हूँ, कोई इशू नहीं। आप नए वीज़े पे वापस भी आ सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा कैसे लगना है वो। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।